औरंगजेब जिसे लेकर इतिहासकारों के दो धड़े हैं। एक वो जो धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में डूबकर औरंगजेब को महान बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, और दूसरा धड़ा उन इतिहासकारों का है जिन्होंने देश के सामने औरंगजेब का वो काला सच लाकर रख दिया, जिसे देखने के बाद औरंगजेब के अत्याचार, क्रूरता और हैवानियत का एक नया चेहरा देश के सामने आया। आज महाराष्ट्र का नागपुर जल रहा है, कारण है औरंगजेब की कब्र। जी हाँ, सोच के देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी, नाखून उखाड़े, शरीर से खाल नोच ली, आंखें जलती हुई सलाखों से फोड़ दी और ना जाने क्या क्या किया, उस आताताई औरंगजेब के लिए आज देश भर के समुदाय विशेष के लोग छाती पीट रहे हैं। सोचिए, किसी ने आपके घर के किसी पूर्वज को मारा हो और उसकी कब्र आपके घर के आंगन में बनाई जाए, जहां कुछ लोग रोज माथा टेकें, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है गुस्सा तो आएगा ही। और मेरी नजर में औरंगजेब उस वक्त का आतंकी था, और जो भी उसका समर्थक था वो भी आतंकी था। और आज जो उसकी कब्र से हमदर्दी जता रहे हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि औरंगजेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किया वो सही था। कि आज जो समुदाय विशेष के शांति दूत औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं वो छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का अपमान नहीं कर रहे। औरंगजेब का समर्थन करने वाले समुदाय विशेष के लोग शायद ये भूल गए कि औरंगजेब की क्रूरता के आगे झुक के ही उनके पुरखों ने इस्लाम अपना लिया था। आज उनकी औलादें उसी अत्याचारी का महिमा मंडन कर रही हैं। अब नागपुर की घटना पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं दिल लोकसभा। नागपुर जो महाराष्ट्र की उपराजधानी से भी जानी जाती है, वहां महाल इलाके में बीते दिन यानी 17 मार्च 2025 को देर रात खबर आती है कि वहां हिंसा भड़क गई है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि नागपुर जैसे शांतिप्रिय शहर में हिंसा भड़क गई, आगजनी हुई, वाहन जला दिए गए, पुलिस कर्मियों पे भी हमला हुआ। आइए जानते हैं कैसी शुरुआत हुई इस हिंसा की, क्या वजह थी कि रात में ही पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कुछ वक्त पहले ही हो गई थी, जब हिंदी सिनेमा में एक फिल्म आई छावा, जो कि महान छत्रपति संभाजी महाराज पे आधारित थी, जिसमें काफी नजदीक से दिखाया गया कि किस तरह क्रूर शासक औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को कितना तड़पाया, जो कि बहुत ही भयावह था, और उनके प्राण तक क्रूर शासक औरंगजेब ने यातनाएं देकर छीन लिए। तो बस फिर क्या था, लोगों ने इस फिल्म को देखा और जिस बात से वो अनजान थे कि किस तरह इस क्रूर शासक ने ऐसा जघन्य काम किया जो सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए, लोगों ने इसे जाना। फिर तो बस देर थी कि अब किसी विशेष समुदाय के राजनीतिक नेता की टिप्पणी की जो हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करे और हिंसा भड़क जाए। और हुआ भी यही। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने विवादित बयान दे दिया कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, वो बहुत ही अच्छा और लोगों की मदद करता था, और उसने मंदिर भी बनवाए थे, जो कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो सब कुछ इसके विपरीत ही था। औरंगजेब क्रूर होने के साथ ही बहुत बड़ा आक्रांता भी था, जिसने बस हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं की भावनाओं को बहुत आहत किया। और उससे बड़ी बात, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को इतनी यातनाएं दी, फिर तो बस राजनीतिक गलियारे में गर्माहट होनी ही थी। आपको बता दें कि इस बयान को लेकर बीते दिनों महाराष्ट्र और पूरे देश में यह मांग उठ गई कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगजेब के कब्र को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने भी मांग कर दी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। बता दें कि ये विवाद कुछ नया भी नहीं है कि अभी अचानक से सब हुआ हो, और पुलिस को ये बखूबी पता था कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। इस वजह से नागपुर क्या पूरे महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा चौकसी बढ़ती जा रही थी। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र को हटा देने की मांग इतनी बढ़ गई कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 17 मार्च को इसके विरोध में एक बड़े प्रदर्शन की शुरुआत कर दी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। बता दें कि यह विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हिंदू संगठन के लोगों ने एक कलमा लिखा कपड़ा जला दिया, जिससे विशेष कट्टरपंथी समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई, या यूं कहें कि वो तिलमिला गए, जैसे कि औरंगजेब एक आक्रांता नहीं, उनका भगवान हो जिसे वो पूजते। और फिर
विशेष कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने आक्रामक होकर छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा के सामने, जो कि नागपुर के महाल क्षेत्र में है, वहां विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। नागपुर शहर का माहौल काफी बिगड़ गया, जगह जगह आगजनी हुई, वाहन तक जला दिए गए। इस दौरान काफी पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड के लोगों को भी गंभीर चोटें आई। गौरतलब है कि हिंसा के बाद नागपुर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि अब महाल में स्थिति सामान्य है, वहां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जैसे आपको पहले भी बताया कि धारा 163 लागू कर दी गई है। जब धारा 163 लगाई जाती है तो जब कहीं दंगा होता है या फिर मानव जीवन को नुकसान हो तो इसे लागू किया जाता है। अब समझने वाली बात है कि इसमें होता क्या है। तो बता दें कि इसमें कई तरह की रोक लगाई जाती है, जैसे हथियार न ले जाएं, कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो, अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन 16 मार्च को ही सीएम को संबोधित करते हुए भेजा गया कि हम लोग प्रदर्शन करके, जिसमें हमारी मांग औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर है। बता दें कि इसे बाबरी मस्जिद की तर्ज पर हटाने की धमकी के तौर पर भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया, कब्र को नहीं हटाया गया तो ढांचे का बाबरी मस्जिद जैसा हाल किया जाएगा, और अगर मांग नहीं मानी गई तो हम जगह जगह प्रदर्शन करके रास्तों को रोक सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या क्या टाइमिंग थी। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक नागपुर के महाल परिसर में स्थित शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोपहर 12 बजे के बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले पर हरी चादर ढकी और उसे जला दिया। इस घटना के बाद दूसरे विशेष समुदाय के कट्टरपंथी लोगों में अफवाह फैल गई कि उस विशेष समुदाय के कट्टरपंथी के धार्मिक किताब को जला दिया गया। शाम 5 बजे के बाद से इलाके के कुछ युवक इकट्ठा होने लगे। वहीं शाम 7 बजे के आसपास दूसरे समुदाय के विशेष कट्टरपंथी युवक सड़क पर आए और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में हजारों की संख्या में युवक आए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 7:30 बजे के बाद हिंसा भड़क उठी। लोगों की कार, बाइक जला दी गई। लोगों के घर पर पथराव किया गया, जिसके चलते पुलिस पर भी पथराव हुआ। जानकारी के अनुसार नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। जी हाँ, उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उन्हें काफी गहरी इंजरी हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर भी बात नहीं संभली तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान उपद्रवियों ने क्रेन भी जला दी। आपको बता दें कि इस हिंसा में 25 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। 15 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 से 6 आम लोगों को चोटें भी आई। गौरतलब है कि साइबर पुलिस ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया के संदिग्ध खाते की जांच शुरू कर दी। कुछ वीडियो फुटेज पुलिस को मिले, जिसके आधार पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच अभी भी जारी है। इन सब के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने काफी चिंता जताई है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हिंसा को लेकर पुलिस आयुक्त को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। हिंसा के बाद देर रात जारी बयान में फडणवीस ने कहा था कि नागपुर के महाल इलाके में जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण हुई वह बेहद निंदनीय है। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, यह गलत है। मैं स्थिति पर नजर रखा हुआ हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है उसे उठाएं। अगर कोई दंगा करता है या पुलिस पर पत्थरबाजी करता है या समाज में तनाव पैदा करता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की है कि नागपुर में शांति बनाए रखें, जिससे तनावपूर्ण माहौल जल्द ही सामान्य हो जाए। पुलिस का सहयोग करें। इसी लिस्ट में सामना मुखपत्र के संपादक संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि 17 मार्च को संजय राउत ने कहा था कि औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में होना एक फख्र की बात है। ये स्मारक मराठियों का गौरव है और ये इतिहास है कि कैसे उन्हें सबक सिखाया गया। ये स्मारक उसका प्रतीक है। वहीं इस हिंसा के चश्मदीदी उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया वो हंसनपुरी इलाके में ही रहते हैं। लोगों ने कहा कि भीड़ ने योजना बनाकर हमला किया था। वे हमारे इलाके में आए और पत्थर फेंकने लगे। 8 गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई तो गाड़ियों को आग भी लगा दी गई।
लोगों का ये भी कहना था कि इस भीड़ में लोग मुखौटे पहने हुए थे। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि उनके पास पेट्रोल बम भी थे। सुबह जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस बीच में आई। रात में छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति वाले स्थान और अन्य क्षेत्रों पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों में आग लगा दी गई। अग्निशमन कर्मियों और पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि महाल इलाके में डर का माहौल अभी भी कायम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तो दोषियों को सजा तो मिलनी ही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटना हुई क्यों? क्या छत्रपति संभाजी महाराज को यातना भरी वाली मौत देने क्या अच्छी बात थी? क्या आक्रांता औरंगजेब ने सही किया? और अगर नहीं तो विशेष समुदाय को समझना होगा कि अगर ऐसे क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से हटाई जाए तो क्या गलत है? क्या जरूरत है ऐसे क्रूर शासक की कब्र को रखने की जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पे इतने बुरे तरीके से यातनाएं दी? क्या ये हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान नहीं है कि जहां छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति है और वहीं पास में औरंगजेब की कब्र भी है, तो क्या उसे हटा देना सही नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।